नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। 12th पॉलिटिकल साइंस के प्यारे प्यारे बच्चों को और जियोग्राफी हिस्ट्री सभी बच्चों को। आज पॉलिटिकल साइंस आरबीएससी 12th का एग्ज़ाम हुआ और पूरे साल भर बच्चों ने पढ़ा। पेपर बहुत ही इजी आया, बहुत इजी आया। जियोग्राफी से बहुत ही इजी पेपर था। हालांकि जियोग्राफी का पेपर भी कहीं इजी था, हलवा था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। हालांकि पॉलिटिकल साइंस में भी आए, एक या दो क्वेश्चंस ही कुछ ऐसे हैं जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, बाकी बहुत इजी पेपर था। यही शो करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे शाम क्लासेस के 42 पेजेस के नोट्स से, मात्र 42, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक 42 पेजेस के नोट्स से एज इट इज सारे क्वेश्चंस आए हैं। दो या तीन क्वेश्चंस को छोड़ दें तो उसके अलावा सारे क्वेश्चंस हैं एज इट इज। और वही मैंने इस वीडियो में जो है दिखाऊंगा। इस नोट्स में मैंने जो है पीडीएफ में हाईलाइट कर रखा है, इन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कर रखा है। बुक के पेज नंबर बता दिए, ये फर्स्ट बुक के हैं। कहीं कहीं P2 करके जो है, मतलब पेज के लिए P वर्ड यूज कर लिया और बुक के लिए B वर्ड यूज किया है, तो वो आगे देखने को मिलेगा। तो जल्दी से अब इसको स्क्रॉल करता हूं मैं, देखते हैं कि 42 पेजेस के नोट्स से कितने क्वेश्चंस आए। ये 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 भी ये ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इनमें पेज नंबर देखते चलना। अभी मैं क्वेश्चन पेपर शो कर रहा हूँ, इसके बाद नोट्स दिखाऊंगा आपको। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन पेपर देख लो आप। पेज नंबर और जो है ये मार्किंग की हुई है। पेज नंबर इस साइड लिख रखे हैं, बुक कौन सी है, सेकंड बुक है, फर्स्ट बुक है, वो इस साइड मेंशन कर रखे हैं मैंने। ये रहा। जल्दी से पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। मेन जो अपना काम है वो नोट्स के ऊपर है। ये सारा मेंशन कर रखा है, सारा मेंशन कर रखा है। पीछे वाला भी देख लो। ये जो क्वेश्चन था, ये कई क्वेश्चंस को मिलाकर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था क्वेश्चन। लगभग बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया। बहुत ही, सऊदी अरेबिया को छोड़ दें तो तीनों के तीनों मैप थे। इस तरफ भी स्पेन नहीं था, बाकी तीनों के तीनों मैप बुक में थे, नोट्स में दे रखे थे। कितने पेजेस के नोट्स मैप के? ओनली 3 पेजेस। 3 पेजेस में मेजर मेजर कंट्रीज के नेम लिख रखे थे। ऐसे ही जियोग्राफी में था, 8 में से 7 अपने छोटे से मैप के नोट से आ गए थे। ये रहे। हालांकि एक मैप में श्रीलंका भी था शायद। अब देखें, ये देखिए बच्चे ने कितनी मेहनत से नोट्स को पढ़ा है। मैं यह हालांकि यहाँ कंप्लीट नोट्स शो नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ अन्य कोचिंग संस्थान भी कॉपी ना कर लें, इसलिए फोटोज क्लिक कर करके मैंने जो है सिर्फ क्वेश्चंस को यहाँ पर शो किया है। बच्चे ने कितनी बार इसको पढ़ा है, बहुत मेहनत की है। लिमिटेड कंटेंट, मल्टीपल रिवीजन। लिमिटेड कंटेंट, मल्टीपल टाइम रिवीजन करवाया है। पेपर एक भी नोट से बाहर नहीं। कुछ एक क्वेश्चन है, दो चार क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, बाकी सारा पेपर 42 पेजेस के नोट से है। ये देखो, ये बाल्टिक स्टेट्स लिखवाकर ब्रैकेट में लिखवाया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पेपर में छप गया। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
देखना यहाँ पर क्वेश्चन नंबरिंग भी कर रखी है, 3rd नंबर का है कौन सा, 4th नंबर का है, फिलअप है तो फिलअप राइट कर रखा है। 1 2 3 4 5 नंबर जो रोमन नंबर में है, सीधे सीधे जो रोमन नंबर में है वो एमसीक्यू के हैं, वो एमसीक्यू के हैं। और जो नंबरिंग लगा रखी है वो आप क्वेश्चन पेपर आपने देख ही लिया होगा, उसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। एज इट इज लाइन, एज इट इज लाइन क्वेश्चन में छपी है। सस्पेंड ट्रस्टीशिप काउंसिल जो किया गया। 6 जो थे यूरोपियन यूनाइटेड नेशन के जो 6 ग्रुप्स थे उसमें से एक ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये क्वेश्चन इसमें से जो है टेररिज्म पर क्वेश्चन पूछ लिया था, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में टेररिज्म पर क्वेश्चन आया। हालांकि इसके 5 पॉइंट्स लिखवा रखे हैं मैंने, उसमें से फर्स्ट पॉइंट है टेररिज्म, उस पर क्वेश्चन है। ह्यूमन राइट्स के टाइप पूछ लिए, हालांकि मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन में टिक कर रखा था, शॉर्ट में आ गया। क्वेश्चन आना चाहिए अपने। रियो समिट 170 कंट्रीज। अब यहां पर क्वेश्चन चेंज होकर आ गया, हार्मफुल गैसेस बता रखे थे 3, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। उसने पूछा कि ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट कौन सी नहीं करती, ऑप्शन में ऑक्सीजन था, एलिमिनेट करना था। अगर ये याद है, एलिमिनेट कर दिया। सेक्रेट ग्रोव्स, फिर इसमें ग्लोबलाइजेशन, इस पे से एज इट इज फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और लगाकर दे रखा, और फैक्टर्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन, क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट मीटिंग डब्ल्यूएसएफ की, वर्ल्ड सोशल फोरम की, पोर्ट एलगरी ब्राजील 2001 ऑप्शन था। यहां देखो बच्चे ने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, मल्टीपल टाइम रिवाइज की है, पेन चला चला कर देखो कितनी बार रिवाइज किया बच्चे ने, लिमिटेड कंटेंट में मल्टीपल टाइम रिवाइज किया है। और क्वेश्चंस एज इट इज यहां से हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ये जो था आपके फिलअप में क्वेश्चन, एक्सेशन ऑफ हैदराबाद और मणिपुर, दो इंपॉर्टेंट बताए थे, इसमें से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, दोनों में से एक जरूर आएगा। हैदराबाद का आ गया। हालांकि जो ये फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट थे, इसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 2014 और फर्स्ट जो आंध्र प्रदेश बना था उसके लिए बताया था, लेकिन इसमें से 2000 वाला ईयर भी पूछ लिया। हालांकि इस पर कम फोकस किया था, लेकिन क्लास में जरूर पढ़ाया इसको। फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 एस्टैब्लिश, रिपोर्ट कब पेश की थी, 1956। तो क्वेश्चन ये आ गया 1953। कम्युनिस्ट पार्टी पर बहुत चर्चा की क्लास पे। ईएमएस नमरूदी पद करके जो थे केरला के, कम्युनिस्ट पार्टी थी इनकी। भारतीय जनसंघ, श्यामा प्रसाद, अच्छा ये था क्वेश्चन 1951, 1951 में फॉर्म किया गया था। कैपिटलिस्ट मॉडल यूएसए और सोशलिस्ट मॉडल यूएसएसआर था, तो अपना कैपिटलिस्ट मॉडल आ गया। प्लानिंग कमीशन, बॉम्बे प्लान 1944। इन 1956 ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द सुएज कैनाल। ये क्वेश्चंस छोटे छोटे थे, एज इट इज ये क्वेश्चन आ गया। नैम की सारी समिट बता रखी थी, उसमें से दो तीन, फर्स्ट जो समिट थी 1961 इंपॉर्टेंट। चाइना बिकेम कम्युनिस्ट 1949 बाय माओ जेडोंग। कौन सा रेवोल्यूशन, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था। इंडिया चाइना रिलेशन, हालांकि क्वेश्चन मैंने इस प्रकार से बता रखा था, और यहां पर एज इट इज आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 आज का, शिमला एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ, कौन कौन, इंदिरा गांधी और
पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान लिख दिया वो भी सही है। बांग्लादेश वॉर, इसमें आगे क्वेश्चंस बता रखे थे कि लैंड डिस्प्यूट क्या था, बांग्लादेश वॉर में है, आ गया वहां से क्वेश्चन। डिफेक्शन का मीनिंग बता रखा था, क्वेश्चन आ गया। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के मध्य क्या कुछ हुआ, कैसे फिर जो है कांग्रेस कमजोर होने लगी, आ गया क्वेश्चन। गुजरात मूवमेंट, बिहार मूवमेंट, हालांकि कहा था दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। इसका एक मैंने क्वेश्चन भी बनाकर दिया था कि क्या कंडीशंस थी इमरजेंसी से पहले, हालांकि उस प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया। ये इमरजेंसी बिफोर कंडीशन ऐसा कुछ लिख के भी दिया था आपको मैंने, तो डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन ही पूछ लिए। ये 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है इंदिरा गांधी के इलेक्शन को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट आंसर था। सिक्किम कौन सा स्टेट बना, 22nd स्टेट। गोवा का कैसे जो है मर्जर हुआ, इंडिया में कैसे जो शामिल हुआ, उस पर क्वेश्चन था। मंडल कमीशन किसके अध्यक्ष थे, बीपी मंडल। जब ये जो कपूरी ठाकुर कहाँ के, बिहार के जो है इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर बने थे। बैलेट बैलेट बॉक्स, और एक तो सेपरेट बैलेट बॉक्स, कॉमन बैलेट बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तीन पार्ट में जो है अपना वोटिंग सिस्टम जो है वो डिस्क्राइब किया था यहाँ। लेकिन आपसे पूछा बैलेट बॉक्स, बैलेट सिस्टम जो था, उसके बाद ईवीएम का जो सुधार था, उस प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा। नॉन कांग्रेसिज्म, कांग्रेसिज्म किसने दिया था वह आइडिया, राम मनोहर लोहिया। ये क्वेश्चन हिंदी मीडियम से डाला है, हिंदी मीडियम को भी जो है वो नोट्स प्रोवाइड करवाए हमने। मैकडॉनल्डीकरण जो था वो अमेरिका का एक टर्म था, जिसमें जो है अमेरिकन कल्चर में लोग एडॉप्ट कर रहे थे, ढल रहे थे। बस इतने ही क्वेश्चंस, और सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग हम कहें कि 95 to 96% 42 पेजेस के नोट से हैं। एक बार फिर जो आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, क्वेश्चन पेपर पर नजर मार लेना, आप नोट्स पर नजर मार लेना। आप चाहें तो हमारे श्री श्याम क्लासेस कोचिंग संस्थान से जुड़ भी सकते हैं। इस साल का आपका रिजल्ट कैसा रहा, जो नए 12th क्लास में होने वाले बच्चे हैं, उनकी अच्छी तैयारी के लिए आप श्याम क्लासेस से जरूर जुड़ें। ऐसे ही लिमिटेड नोट्स जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इंग्लिश, इवन साइंस सब्जेक्ट के भी, कॉमर्स सब्जेक्ट के भी लिमिटेड नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको दिया जाएगा। और 6 to 10 तक की क्लासेस हमारी भी चल रही है। अच्छा बच्चों का रिस्पॉन्स रहा। हालांकि अभी एसएसटी के एग्ज़ाम हुए, मैथ मैथ का एग्ज़ाम कल है, साइंस के एग्ज़ाम हुए, एज इट इज़ क्वेश्चन छपे, इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ, इवन हिंदी की भी क्लासेस लगाई, हिंदी के भी क्वेश्चंस एज इट इज़ छपे हैं, जो मैम ने करवाया एज इट इज़ छपा है। टीचर्स मेहनत करते हैं तभी जो है क्वेश्चंस छपते हैं। आप वापस से जो है क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। आपके पास ऑफलाइन क्वेश्चन पेपर होगा तो आप वहां से मिलान कर सकते हो। यदि आपको विश्वास नहीं कि नोट्स से क्वेश्चंस आए, आप कोचिंग पर आकर देख सकते हैं नोट्स। अभी भी जो मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, सारे प्रिंटेड नोट्स दिए हैं बच्चों को। समय बचाया ताकि बच्चे याद कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें, क्लास में सिर्फ समझाने का काम। बस आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यदि श्री श्याम क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो
शनि मंदिर के पास हमारी कोचिंग संस्थान है, आप वहाँ आकर जुड़ सकते हैं। बाकी जो है कमेंट में आप जो है अपनी क्वेरी दे सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।